तो देखिए, गाजा में हमास को काबू करने के बाद अब इजराइल का पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर है। आपको बता दें, इजराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में बैठे आतंकी हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहे थे। अब उसी का मुंहतोड़ जवाब इजराइल की आईडीएफ फोर्स दे रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम वकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है। इन हवाई हमलों के बाद इजराइल ने लेबनान की धरती पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। करीब 5 दिनों से इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी इलाकों में घुसकर हमलों को अंजाम दे रही है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने अपने कई अड्डे बना रखे थे। इन अड्डों से वो इजरायली सेना की चौकियों को निशाना बनाते थे। अब इजरायली सेना ने ऐसे ही आतंकी अड्डों को पूरी तरह से खत्म करने का अभियान चलाया है, जिसके तहत इजरायली सैनिक लेबनान में घुसकर वहाँ की जमीन पर अपने स्थायी ठिकाने बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लेबनान में जारी हवाई और ग्राउंड हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। 250 से ज्यादा हिजबुल्लाह आतंकी ढेर किए गए। 5 बटालियन कमांडर, 10 कंपनी कमांडर मारे जा चुके हैं, जबकि हिजबुल्लाह के 6 प्लाटून कमांडरों को भी खत्म किया जा चुका है। इजरायली सेना अपने ग्राउंड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाती जा रही है। इजराइल ने नबातीह में लोगों से शहर खाली करने की अपील की है, जिससे शहर में मौजूद आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री एक्शन किया जा सके। मतलब साफ है, इजरायली सेना सीमा से सटे इलाकों से आगे बढ़कर भीतरी शहर में भी हमले की प्लानिंग कर रही है। उनका पहला एम था हमास का खात्मा गजा में, उन्होंने कर लिया है। उनका दूसरा एम अब है हिजबुल्लाह का खात्मा लेबनान के अंदर। ये भी बड़ा लंबा चौड़ा टास्क है, और वो फिलहाल अपनी जितनी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस रिसोर्सेज हों, चाहे फौजी ताकत हो, और सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल रिजल्व हो। लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की बेहद गहरी पैठ है। एक तरह से हिजबुल्लाह ही वहां सरकार चला रहा है। इसलिए हिजबुल्लाह के आतंकी राजधानी बेरूत के पौष इलाकों से लेकर दूसरे शहरों तक में अपने अड्डे बना चुके हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए इजरायली सेना अब हवाई हमलों के साथ साथ जमीन पर उतरकर भी एक्शन कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ अब आपको हम बता देते हैं कि इजराइल का आखिरकार बफर जोन प्लान जो है वो यहां पर क्या है, वो हम आपको यहां बता देते हैं। गाजा युद्ध में इजराइल में बफर जोन बनाया है, ये आपको बता दें, और इसी के साथ में 1 किलोमीटर चौड़ा 65 किलोमीटर लंबा ये बफर जोन बताया जा रहा है। और गाजा में कम से कम 1100 से ज्यादा बिल्डिंगों को अभी तक ध्वस्त कर दिया गया है। तो इजराइल लगातार टारगेट करके हमले यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर बफर जोन की जो तैयारी है वो यहां पर लगातार पूरी की जा रही है, और दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। एयर स्ट्राइक्स यहां पर हो रही है, ग्राउंड ऑपरेशन करती हुई इजरायली सेना यहां पर दिखाई दे रही है। तो
60,000 लोगों को बॉर्डर पर आपको बता दें इजराइल की ओर से भेजा जा रहा है और उनकी तैनाती यहां पर की जा रही है। हिजबुल्लाह के हमले में 60,000 लोगों ने अभी तक ये भी जानकारी है कि अपना घर यहां पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ये बॉर्डर के इलाकों की बात हम यहां करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन इलाकों में 60,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि हमास का एक और कमांडर ढेर कर दिया गया है। लगातार इजराइल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और हमास का एक और कमांडर मारा गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और टॉप लीडर को मार दिया गया है। लगातार आईडीएफ निशाना साध रहा है, चुन चुनकर टॉप लीडर्स को मारा जा रहा है। हमास के मिलिट्री विंग का हेड कमांडर बताया जा रहा है जिसको ढेर कर दिया गया है और इसकी भी मौत हो गई है। तो हवाई हमले में सैयद अतलाह ढेर हो गया है। इजराइल के हवाई हमले में सैयद की मौत हो गई है। तो त्रिपोली में इजराइल के हमले में ये टॉप कमांडर मारा गया है और उसके बाद की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमास का एक और कमांडर मार गिराया गया आईडीएफ ने। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं उत्तर टू कोरिया। लगातार देखिए दक्षिण कब्जे का जो सीन है वो क्या कुछ बना हुआ है। इजरायली सेना के लेबनान पर हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं और ऐसे में ये हमले बढ़ते जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, चाहे फिर वो ग्राउंड ऑपरेशन की बात करें, एरियल ऑपरेशन की बात करें, हमले हो रहे हैं। दक्षिण के बाद उत्तरी लेबनान में अटैक बढ़ गया है। आपको बता दें यहां से और ज्यादा आगे पहुंचेगी जो आईडीएफ की फोर्सेज है। उत्तरी लेबनान के त्रिपोली में हवाई हमले किए जा रहे हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। एयर स्ट्राइक में हमास नेता सैयद अतल्लाह ढेर हो चुका है, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। अल कासिम ब्रिगेड का नेता था सैयद अतल्लाह जो कि ढेर हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अभी भी ये मिशन यहां पर पूरा नहीं हुआ है। 7 अक्टूबर पर इजराइल पर हुआ था भीषण हमला और उसके बाद से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और उस हमले का बदला लिया जा रहा है। अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल पर हमला किया था, ये भी आपको जानकारी दे दें। और आपको बता दें लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, दोनों ही तरफ से वार किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किया जा रहा है। लेकिन आईडीएफ जो है 2006 के बाद अब जाकर ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, एयर ऑपरेशन भी करके लगातार हिजबुल्लाह का खात्मा करने का पूरा प्रयास हो रहा है। बिल्कुल पॉइंटर्स के जरिए हमने आपको समझा। आगे बढ़ते हुए ये भी बता देते हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल का साथ दे रहा है। एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है तो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का दौर भी चल रहा है। लेकिन इस बीच लगातार राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल का साथ देते, इजराइल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी जहां एक तरफ जो बाइडेन का कहना है कि परमाणु हमला नहीं होना चाहिए, उसके समर्थन में वो नहीं है, तो दूसरी ओर ट्रंप इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों का ही साथ इजराइल के साथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। परमाणु ठिकाना हमला करना चाहिए ठिकानों पर, यह ट्रंप का कहना है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि हमला नहीं होना चाहिए। आप